लेकिन पार्टी का यहां तक प्रश्न है, भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। आप सब पढ़े लिखे लोग यहां पर मौजूद हैं। 1951 में जब हम लोगों ने भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, तब का हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, बाद के चुनावी घोषणा पत्रों को भी उठाकर आप देख लीजिए, जो भी हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसका पालन किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने जनसंघ के रूप में अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जब कभी भी भारत के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो हम जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। 1980 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस समय भी हम लोगों ने कहा था, जब हमें संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं, और हमारी जो यहां सरकार बनने जा रही है उसका यह फैसला भी है कि लोगों को दर्शन कराने के लिए, विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को, वो अयोध्या ले जाएंगे। 22 जनवरी के बाद जब रामलला की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद आप कभी भी जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं सारे विवादों की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। हम लोगों ने कहा था हम नागरिकता कानून बनाएंगे, बना देंगे। किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की कोई मां क्यों न हो, बहन क्यों न हो, बेटी क्यों न हो, सबको हम लोगों ने बराबर समान नजरिए से देखा है। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान, ये ईसाई, वो भेदभाव। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी करती होगी, हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने देखा कि एक संप्रदाय की बहनों को शादी करने के बाद तलाक तलाक 3 बार बोलकर उससे अपना रिश्ता तोड़ लेते थे। हम लोगों ने वोट की परवाह नहीं की। हम लोगों ने डंके की चोट पर कहा, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, उस दिन हम 3 तलाक को समाप्त करने का कानून बनाएंगे और यह प्रथा भारत से समाप्त हो जाएगी। और उसे हम लोगों ने किया। कांग्रेस ने तो बराबर वादे किए हैं, और किस हद तक अपना वादा पूरा किया है, ये ज्यादा मुझे विस्तार में जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से आजादी मिली है, तब से लगातार 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और मध्य प्रदेश में भी सबसे लंबे समय तक यदि हुकूमत किसी ने की है तो कांग्रेस ने किया है। वादे बहुत सारे किए, किस हद तक उन लोगों ने अपने वादों को पूरा किया। जब कभी चुनाव आता था, कांग्रेस नारे देती थी, कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी मिटा देंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद क्या कांग्रेस हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त कर पाई? मैं डंके की चोट पर कहता हूं, और यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं और अपने प्रेस के दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, हमारी बात गलत हो तो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे और जनता को गुमराह करके चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। पिछले 9-9.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। यहां तक कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं, यानी दूसरों के घर से मांग कर जिनको
अपना पेट भरने की जरूरत पड़ती थी, ऐसे अति गरीबों की संख्या कम हुई, बराबर वो कहते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों की सरकार बनने के बाद क्या हुआ है इसका एहसास आप सबको भी होगा। लोग कहते हैं गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अखबार नहीं मिलता है। न अखबार मिलता हो, टेलीविजन तो देखते हैं। और गांव के लोग भैया बहुत जागरूक हो गए हैं। शहर के लोगों को नहीं समझना चाहिए कि हम ही जागरूक हैं, गांव के लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं, सब कुछ देखते हैं। 10 साल पहले आपके गांव का दूर दराज का कोई रिश्ते नाते का व्यक्ति विदेशों में गया होगा बहनों भाइयों, उससे पूछिए भारत के बारे में क्या धारणा थी। भारत के बारे में धारणा थी भारत एक कमजोर भारत है, भारत ये गरीबों का भारत है। 9 साढ़े 9 वर्षों में दुनिया में यह धारणा बदल गई है। आज भारत को कमजोर भारत नहीं माना जाता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा है। और इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में जीडीपी से सकल घरेलू उत्पादन, एक दूसरी भाषा में कहें अर्थव्यवस्था का आकार, पहले भारत 11वें स्थान पर खड़ा था दुनिया में। आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों कि आज भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। 9 साढ़े 9 वर्षों में कांग्रेस आपने क्या किया 50 वर्षों में? 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ऐसे शख्स ने प्रधानमंत्री बनने के साथ भारत का कद सारी दुनिया में इतना ऊंचा कर दिया, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इतना ताकतवर बना दिया कि भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मेरी बात सुन लेना बहनों भाइयों, मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं, जो आर्थिक इस प्रकार के फर्म्स होती हैं जो भिन्न भिन्न देशों के आर्थिक मामलों का बराबर सर्वेक्षण विश्लेषण करती रहती हैं, उसमें से प्रमुख मॉर्गन स्टैनले एक फाइनेंशियल फर्म है, उसने कहा है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। 2027 आते आते यानी 3 वर्ष के अंदर ही भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा देश कोई इस दुनिया में होगा तो हमारा वह आपका देश ये भारत होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। जन सामान्य के कल्याण के लिए जो भी हम लोगों ने कदम उठाए उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब किसानों का प्रश्न है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। भारत का कृषि मंत्री भी रह चुका हूं, गृह मंत्री भी रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं पहले की अपेक्षा, मैं नहीं कहता सब धनवान हो गए, पहले की अपेक्षा इस स्थिति में सुधार आया है। भ्रष्टाचार यह दावा नहीं करता कि एकदम समाप्त होगा, लेकिन उसको कम करने में, उसको मिनिमाइज करने के लिए भी कई कदम हम लोगों ने उठाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार बहुत ही निराशा और हताशा में कहा था। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं